लुलू, आरव, इवान, कियारा और बबलू एलियन के गांव में मस्ती कर रहे हैं। चांद की गुरुत्वाकर्षण काफी कम है, इसलिए ये लोग छोटी सी छलांग में ही 10 फीट ऊपर चले जाते हैं। लुलू, तुम लोग तो अपने छत पर सीढ़ी से नहीं जाते होगे, ऐसे ही उछलकर पहुंच जाते होगे। हाँ, चलो तुम लोगों को छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाता हूँ। लुलू सभी को छोटी छोटी पहाड़ियों पर ले जाता है, जहाँ सब लोग उछल कूद करने लगते हैं, खेलने लगते हैं। ये लोग खेलते खेलते काफी दूर निकल जाते हैं और रात हो जाती है। अब तुम लोग थक गए होगे। हाँ लुलू, थकने के साथ साथ भूख भी लग गई। क्या खाओगी? मंचूरियन बॉल्स खिलाओ ना। तुम चांद पर आई हो, चाइना नहीं है कि मंचूरियन बोल्स मिलेगा। तुम लोगों के लिए मैं उससे भी टेस्टी एलियन केक लेकर आता हूँ। लुलू सबके लिए केक लाने चला जाता है। तभी वहाँ के डिटेक्टिव एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और इन लोगों को पकड़ने लगते हैं। ये देखकर आरव, कियारा, इवान और बबलू भागते हैं। ये चारों आगे आगे भागते हैं, पीछे पुलिस दौड़ती है। बबलू अंकल, आरव को देखो कैसे गिरा। पीछे देखो, तुम लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस जाल फेंक रही है। ये लोग पुलिस को काफी छकाते हैं, लेकिन आखिर में खुद एक गुफा में फंस जाते हैं और पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है। ट्विंकल टैंक, हमें क्यों पकड़ रहे हैं? मच मच, गुलब गुलब, चमकुड़ा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस एलियन, आरव, इवान, कियारा और बबलू को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस इन चारों को लॉकअप में डाल देती है। मुझे लॉकअप में क्यों डाला? पुलिस ये सुनकर भी कुछ नहीं बोलती। इवान तो रुक, मैं जोर से बोलती हूँ, तब सुनेगा। ये इंडिया नहीं, चांद है। ये एलियन है। ये हमारी भाषा नहीं समझते हैं। अब क्या होगा? जब तक लुलू नहीं आ जाता, हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी अपने जादू के झटके से पुलिस को देता हूँ पटका। हाँ, ऐसा जादू कीजिए जिससे हम लोग यहाँ से छूट जाएं। बबलू जादू करता है। जादू गलत हो जाता है और आरव की शर्ट खुलकर हवा में चली जाती है। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा, लगता है चांद पर आकर मेरा जादू भी उल्टा हो गया है। रुको, अभी फिर से करता हूँ। नहीं, मत कीजिए, वरना मेरी पैंट भी खुल जाएगी। पता नहीं मेरा दोस्त लुलू कहाँ रह गया। लुलू अपने दोस्तों के लिए केक लेकर आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। ये लोग कहाँ चले गए? इन लोगों को मेरे गांव के बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं भटक न जाएं। आरव, इवान, कियारा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये लोग गए कहाँ। लुलू सोचता है कि एलियंस के गांव में 3 उंगलियां होती हैं, लेकिन मनुष्य के पाँव में 5 उंगलियां होती हैं। एलियन 5 उंगली वाले पाँव के निशान देखता है और वो उस निशान को फॉलो करना शुरू करता है। लुलू पाँव के निशान के सहारे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। लुलू देखता है कि उसके दोस्त लॉकअप में बंद हैं। लुलू उनके पास पहुंचता है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हम लोग खुद थोड़ी ना आए हैं, पुलिस लेकर आई है। लुलू, हमें जल्दी यहाँ से ले चलो, हमें घर भी लौटना है, घर वाले खोज रहे होंगे। मैं तुरंत पुलिस से बात करके आता हूँ। लुलू पुलिस से बात करने जाता है। पुलिस वाले लुलू से बात करने के बाद इन चारों को लॉकअप से बाहर निकालते हैं। सॉरी, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं वहाँ नहीं था, इसीलिए तुम लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें सॉरी क्यों? हम लोगों के लिए ही तो खाना लाने गए थे तुम। लेकिन ये बताओ, पुलिस ने हमें पकड़ा क्यों था? बहुत सारे मानव मिशन पर यहाँ आते हैं और हम लोगों की सीक्रेट्स जानकर चले जाते हैं, इसीलिए हमारी पुलिस मानव को देखते ही पकड़ लेती है। तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसीलिए पुलिस ने तुम लोगों को छोड़ दिया। भूख लगी है, सबसे पहले हमें अपना एलियन केक खिलाओ। सभी चमकता हुआ एलियन केक खाते हैं। लुलू, ये केक तो बहुत टेस्टी था। हाँ, बहुत मजा आया। अगर ऐसा केक पृथ्वी पर मिले तो मैं रोज अपना बर्थडे मनाऊंगा। अब हमें अपने घर के लिए निकलना चाहिए,
हाँ, घर वाले भी ढूंढ रहे होंगे। ये सभी अपनी जादुई ट्रेन के पास पहुंचते हैं। आरव, इवान, कियारा और बबलू ट्रेन में बैठते हैं। सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। चलो तुम भी चलो, हम लोगों के घर पर रहना। हम लोग वहीं खेलेंगे, मजे करेंगे। मैं अभी नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, लेकिन अगली बार जब भी मैं पृथ्वी पर आऊंगा तुमसे पक्का मिलूंगा। बबलू ट्रेन उड़ाने के लिए मंत्र पढ़ता है। एक झटका जादू का पटका। बबलू का जादू गलत हो जाता है और ट्रेन गायब हो जाती है। ओह, जब से चांद पर आया हूँ मेरा जादू काम ही नहीं कर रहा। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। मत कीजिए अंकल, अभी तो बस ट्रेन गायब हुई है, हम लोग भी गायब हो जाएंगे। फिर हम लोग घर कैसे पहुँचेंगे? आप लोग निराश मत होइए, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट बनाऊंगा जो आप लोगों को पृथ्वी पर लेकर जाएगा। तुम्हें स्पेसक्राफ्ट बनाना आता है? हाँ, आता है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में? हाँ, हमें टीचर ने सिखाया। हमें तो इसके बारे में अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। लुलू इन सभी को एलियन स्पेसक्राफ्ट फैक्ट्री ले जाता है, जहां ये लोग देखते हैं कि एक विशाल चमकता हुआ गुंबद है जो क्रिस्टल जैसा दिखता है और रात में तारों की रोशनी से जगमगाता है। फैक्ट्री में कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से मशीनें और एलियन हवा में उछल कूद कर रहे हैं। लुलू कुछ ही समय में इन लोगों के लिए एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट बना देता है। ये रहा आप लोगों का स्पेसक्राफ्ट। इसमें बैठकर आप लोग आसानी से पृथ्वी पर जा सकते हैं। मैं इसे लेकर तो चला जाऊंगा, लेकिन इसे लौटाने कौन आएगा? इसे लौटाना नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। हम लोगों के लिए इतना बड़ा गिफ्ट? अब साइकिल से नहीं, बल्कि इसी स्पेसक्राफ्ट से स्कूल जाया करूंगा। स्पेसक्राफ्ट देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आरव, कियारा, इवान और बबलू उसमें बैठते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। रात का समय है। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। सब लोग सोए पड़े हैं। तभी एकदम से गांव में जोर की आवाज गूंजती है और इतनी तेजी से लाइट चमकती है जैसे रात में दिन हो गया हो। सब लोग घबरा के उठ जाते हैं। सब लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके गांव में एक स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया है और उस स्पेसक्राफ्ट से आरव, कियारा, इवान और बबलू निकलते हैं। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर आरव सबको पूरी कहानी बताता है। गांव के लोग खुश हो जाते हैं। भरतपुर नाम का एक गांव था। एक वक्त पर यह गांव बड़ा ही सुंदर और बहुत समृद्ध हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से गांव में अकाल पड़ गया था। लोगों का काफी बुरा हाल था। पानी की कमी की वजह से जानवरों की भी मौत हो रही थी। लेकिन गांव का शरारती लड़का रोहन अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने नदी पर लाया था, लेकिन रोहन अपनी शरारत में व्यस्त था। तभी नदी की ओर से रमाबाई आ रही थी, जिनके सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था, जिसे रोहन ने गुलेल से फोड़ दिया। रोहन वहां से भाग खड़ा हुआ, इसलिए रमाबाई तमतमाते हुए रोहन के घर पहुंच गई। अरे तुम्हारा लड़का है या जल्लाद, ये हमें चैन से जीने देगा या नहीं? ये हमें कितना परेशान करता है। क्या हुआ? क्या हुआ? इसने गुलेर से मेरा घड़ा फोड़ दिया। रुको, आने दो उसे घर, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। जब रोहन घर आया तो माँ ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। क्यों रे, हमें जीने देगा कि नहीं? तुझे कितना समझाया कि लोगों को परेशान मत कर, फिर भी मानता ही नहीं है। दादी ने माँ बेटे के बीच में आकर रोहन को माँ से और ज्यादा मार खाने से बचा लिया। अरे बस कर, बच्चे की जान लेगी क्या? शरारत अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बस ये आपके लाड प्यार से बिगड़ गया है। हाँ हाँ, बड़ी आई बोलने वाली। चल जा, अपना काम कर। गांव में पानी की कमी है, इसलिए तो सभी लोग परेशान हैं। तू ऐसा करेगा तो लोग और ज्यादा परेशान होंगे, है कि नहीं? जी दादी। दादी, लेकिन गांव में पानी की कमी क्यों है? लोगों की वजह से। लोगों ने पानी का इस्तेमाल संभल कर नहीं किया। गांव का कचरा
गांव की नदी में डाला। पेड़ काटे तो बारिश ना हुई, इसलिए ये हाल है। एक जमाना था, तब अपने गांव में बड़ी सी चांदी की नदी बहा करती थी। चांदी की नदी? हाँ, चांदी की नदी। हाँ, चांदी की नदी। भरतपुर गांव की नदी इतनी साफ सुथरी थी कि मानो उसका पानी बहते चांदी जैसा दिखता था। उसमें चांदी के पत्थर भी मिला करते थे। अरे देखो, मुझे चांदी का पत्थर मिला है। अरे वाह, ये तो आपको बड़ा पत्थर मिला। मैं तो अब बड़ा सा घर बनाऊंगा। रुको, मैं भी ढूंढता हूँ। भरतपुर के लोग नदी में मिलने वाले चांदी के पत्थर बेचकर अमीर बन गए थे। वहाँ के लोग सुख और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब नदी खराब होने से सारे चांदी के पत्थर गायब हो गए। पता नहीं पहले जैसी स्थिति गांव में कब आएगी। चल जाने दे, तू सो जा, अभी काफी रात हो गई है। कुछ दिनों बाद मुश्किलें और भी बढ़ गई। नदी सूख गई, जानवर अब ज्यादा तादाद में मरने लगे। रोहन की पसंदीदा बकरी मीरा भी पानी की कमी की वजह से मर गई। अपनी पसंदीदा बकरी को खोने के बाद रोहन बड़ा ही दुखी था। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए रोहन को अब दूर जंगल में जाना पड़ता था और रोहन मीरा के बच्चे के साथ खेलता था। रोहन ने उसका नाम शीलू रखा था। उसे सहलाते हुए रोहन कहने लगा, दुखी ना हो शीलू, तेरी मम्मी को तो ना बचा पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जब रोहन ने पानी पीने के लिए शीलू को हाथ से नीचे उतारा, शीलू, शीलू, अरे कहाँ जा रहा है? शीलू का पीछा करते हुए रोहन झाड़ियों में चला गया। झाड़ियों में जाते ही रोहन को एक अधमरा सा बूढ़ा आदमी दिखा। अरे ये बूढ़े बाबा! शीलू, शीलू! रोहन शीलू को इधर उधर ढूंढने लगा। बूढ़े की आवाज ने रोहन का ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी, पानी। इन्हें पानी चाहिए, मैं पानी देता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे पास इतना ही पानी है। अगर मैं ये भी पानी दे दूंगा तो वापसी में प्यास लगने पर क्या पीऊंगा? नहीं नहीं, मैं पानी नहीं दूंगा। लेकिन दादी ने कहा है कि पानी पिलाना पुण्य और इंसानियत का काम है। मैं पानी दे देता हूँ। जैसे ही रोहन ने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया, बूढ़ा मानो फिर तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाया। तुम शीलू को ढूंढ रहे हो ना? आगे बढ़ो, मिल जाएगा। बूढ़ा उसके बाद से गायब हो गया। बूढ़े बाबा भी गायब हो गए। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। रोहन आगे बढ़ा और ऐसी जगह पहुंचा जहां पर दोनों तरफ खाई थी और दोनों खाई को जोड़ने वाला एक पुल था। ये पुल, क्या मुझे उस पुल के पार जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो काफी पुराना लग रहा है। कुछ कदम चलते ही ये टूट सकता है। लेकिन हो सकता है मेरा शीलू उस तरफ हो। मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। रोहन आगे बढ़ा। बड़ी हिम्मत से उसने वो पुल पार किया। पुल पार करते ही उसे एक नदी दिखाई दी। नदी बिल्कुल साफ थी और उसके अंदर के पत्थर चमक रहे थे। रोहन जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें सामने का दृश्य देखकर फटी की फटी रह गई। उसके सामने नदी के पास एक बड़ा सा काला नाग अपना फन फैलाए खड़ा था। आओ रोहन, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम कौन हो? मैं एक नाग हूँ, इस नदी का रखवाला। ये सब क्या है? मुझे ये सब जादुई लग रहा है। ये जगह जादुई है। तुम्हारे गांव में पानी की कमी है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। लेकिन मुझे मेरा शीलू चाहिए। शीलू मिलेगा, लेकिन पहले मेरी 3 पहेलियों को सुलझाओ और उनके जवाब दो। पहली पहेली, चलती रहती दिन रात, देती जीवन की सौगात, पत्थर तोड़े राह बनाए, हर बाधा को पीछे छोड़े, सागर से मिलने दौड़ी जाए। बोलो, इसे क्या नाम बुलाए? रोहन सोचने लगा। कुछ पल सोचने के बाद रोहन झट से बोला, नदी। नदी, इसका जवाब है नदी। सही जवाब।
चलो अब अगली पहेली सुलझाओ। सूरज की किरणें इस पर गिरे, चमके जैसे तारे हों बिखरे, सोने से कम नहीं इसका मोल, सफेद है ये सुनहरा नहीं, अब बोल बोल क्या है बोल। ये पहेली थोड़ी मुश्किल थी। रोहन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर चांदी की नदी पर पड़ी। सफेद है ये सुनहरा नहीं, चांदी। वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। लेकिन अभी भी तुम्हें एक आखिरी पहेली सुलझानी है। बताओ बताओ मैं हूँ कौन, बहती किरणों से तुम्हें हो जाए प्यार, तारे हैं पिघले मानो पानी में, पहचानो तो यार, पत्थर भी हुए कीमती, इससे कैसे करोगे इनकार, गांव पर तुम्हारे इसने किए हैं बड़े उपकार, पहचानो। रोहन फिर से सोचने लगा। ये जरूर रोहन के लिए कठिन पहेली थी, लेकिन रोहन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और जवाब दिया। गांव पर उपकार, चांदी की नदी। वाह बेटे, मैं बहुत खुश हुआ। तुमने तीनों पहेलियां सुलझा ली, सही जवाब दिया, साथ ही तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की। बूढ़े आदमी को जब तुमने पानी दिया तो तुम्हारे हृदय की विशालता नजर आई, दूसरों के लिए दया दिखी। आगे उस पुल को पार करके तुमने जो साहस दिखाया, उससे साबित होता है कि तुम बहादुर हो। मेरी तीनों पहेलियों का जवाब देकर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। तुम सच में इनाम देने लायक हो। तुम जीत गए दोस्त, तुम्हें तुम्हारा शीलो मिलना चाहिए। जरा अपनी बाईं ओर तो देखो। रोहन की बाईं ओर शीलू खड़ा था। रोहन ने उसे उठाया। कहाँ गया था रे तू? मैंने ही इसे मेरे पास बुलाया था। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चांदी की नदी का पानी देना था। इसे ले जाओ, तुम्हारे गांव को इसकी जरूरत है। इसे पानी की बोतल में भरो, इसे ले जाकर तुम्हारी नदी में डालो। तुम्हारे गांव का अकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने गांव की नदी की कद्र करो। गांव के पेड़ ना काटो, गांव को हरा भरा करो। जाओ, इस बोतल के पानी को ले जाकर अपने गांव की नदी में डाल दो। गांव की खुशहाली फिर से लौट आएगी। जाओ, खुश रहो। रोहन ने अपनी बोतल में चांदी की नदी का पानी भरा और नाग को प्रणाम किया। तुम्हें पीछे जो झाड़ियां दिख रही हैं, उसके पार चले जाओ। रोहन उन झाड़ियों में गया तो सीधे उसी जंगल में आया जहां से शीलू के पीछे भागा था। रोहन अपने गांव की नदी के पास पहुंचता है। नाग देवता ने कहा था कि इस बोतल का पानी नदी में डाल दो। रोहन ने बोतल का पानी नदी में डाला तो अचानक नदी की जमीन से पानी फूटने लगा। नदी अब बिल्कुल साफ पानी के साथ लबालब होकर बहने लगी। रोहन खुशी से फूला ना समा रहा था। वाह, इतना सारा पानी, ये कैसा जादू है, मजा आ गया। मुझे जाकर गांव वालों को बताना चाहिए। रोहन ने गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में सब बताया तो गांव वाले नदी के पास इकट्ठा हुए। चांदी की बहती हुई नदी देखकर सब खुश हो गए। वाह रे रोहन, तूने तो कमाल ही कर दिया। दीदी, कमाल नहीं, रोहन ने गांव को कमाल धमाल और माला माल कर दिया। रामदास, आप सही कह रहे हैं। गांव की खोई हुई सुख शांति और खुशहाली रोहन की वजह से वापस आई है। हेमा, हमने रोहन को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन यही इस गांव का अच्छा और सच्चा सपूत बना। हमने रोहन को जो भी भला बुरा कहा, उसके लिए हमें माफ करना। अरे रमा, कैसी बातें करती हो? इसने जो गलतियां की हैं, उसके लिए इसे डांट तो पड़नी ही चाहिए थी। लेकिन हाँ, जो उस नाग देवता ने हमसे कहा है, उसका हमें पालन भी करना चाहिए। हाँ, आज से हम इस नदी का ख्याल रखेंगे। इसमें कभी भी कचरा नहीं डालेंगे और गांव में खूब पेड़ पौधे लगाएंगे। और जो पहले से पेड़ पौधे हैं, उनकी देखभाल करेंगे। रोहन ने काफी शरारत की है, काफी गलतियां भी की हैं, लेकिन उसी की वजह से आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। रोहन सच्चा सोना है। हाँ, मेरा पोता सच्चा सोना है। मेरे इस सच्चे सोने ने ही तो गांव में चांदी की नदी फिर से लाई है। गांव के सभी लोग बड़े खुश थे। रोहन की दादी रोहन को प्यार कर रही थी। आखिर रोहन ने गांव वालों में खुशियां जो बांटी थी,